हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभियांत्रिक पाठशाला में स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ये बेसिकली क्या है, अपना अपन लाइम के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक है, लाइम का एक पॉइंट रह गया था अपना सम बेसिक डेफिनेशंस। तो इसमें अपना सम बेसिक डेफिनेशंस में अपन सिर्फ लाइम की जो जो जैसे लाइम की जो बेसिक वो डेफिनेशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए, और जो राइट साइड से बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे टाइम टाइम इस वीडियो का नोटिफिकेशन बनता रहे और एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। तो अपना क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट है अपना डेफिनेशन की बात करें, कैल्सिनेशन। सेकंड है हाइड्रोलिसिटी। थर्ड है क्विकलाइम। फोर्थ है सेटिंग। फिफ्थ है अपना स्लेकिंग या स्लेक्ड। और सिक्स्थ है अपना स्लेकिंग। अगर हम बात करें कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन बेसिकली होता क्या है। कैल्सिनेशन ये होता है कि जब अपना जो एक तरह से क्या होता है, लाइमस्टोन होता है अपने पास। जो अपने लाइमस्टोन होता है एक तरह का, जो लाइम का जो पत्थर होता है अपने पास, जब अपन उसको हीट करते हैं जब अपने पास किसके अंदर जब हीट करते हैं, ठीक है, कांटेक्ट क्या रहेगा, एयर के अंदर। जब मतलब कि एयर के साथ में जब उसको अपन हीट करते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है वो कैसे होती है, रेडनेस, लाल कलर की जो सरफेस रहती है, तो वहाँ से अपन को कैल्सिनेशन प्राप्त होता है, जिसी को अपन कहते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन अपन इसी को कहते हैं। तो ये तो अपना हो गया कैल्सिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं कैल्सिनेशन जैसे ही हो गया तो बेसिकली अब ये जो आई, यहाँ से अपने पास लाइम प्राप्त हुआ अपने पास बेसिकली। तो मतलब क्या होगा, ड्यू टू कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, अगर ड्यू टू कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन मतलब जो लाइम स्टोन में जो कैल्सिनेशन के बारे में बात करी, तो जैसे ही अपन उसके अंदर से जो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हटा देंगे, जैसे अपन ने मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन रिमूव कर दिया तो वहाँ से अपन प्राप्त हो गया लाइम। ठीक है, तो वहाँ से अपन लाइम प्राप्त हो गया। तो वहाँ से अपने पास जैसे लाइम प्राप्त हुआ तो लाइम स्टोन की जो केमिकल कंपोजिशन जिसकी अपन बात की थी, CaCO3, जो अपने केमिकल रिएक्शन अपन की आई, इसमें से अपन क्या हुई कि जैसे इसमें से अगर अपन बात करें कि जो Ca और CO2 जब हम तोड़ लेते हैं तो CaO और प्लस CO2। अब जैसे ये इसको अपन जब रिमूव कर देंगे, ठीक है, या इसको हटा देंगे, तो अपने पास प्राप्त हो गया ऑक्साइड्स ऑफ कैल्सिनेशन। ठीक है, या फिर ठीक है, ये प्राप्त हो गया ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब अपन बात करें जब ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम प्राप्त हो चुका है, ठीक है, तो इसको अपन बेसिकली अगर अपन क्विक लाइम से बात करके देखें तो क्या बात हुई कि विच इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ कंपैरेटिवली प्योर लाइमस्टोन इज नोन एज क्विक लाइम। मतलब कि ये हुआ कि जब इसको अपन ने प्राप्त कहाँ से किया, कैल्सिनेशन से। ठीक है, कैल्सिनेशन जब इसको प्राप्त किया तो एक तरह से कंपैरेटिवली क्या हुई, प्योर लाइमस्टोन जो हुआ अपने पास उसी को इसने क्विक लाइम बोला है। अब ये बात हो गई तो मतलब ये हो गया कि क्विक कैल्सिनेशन अपने पास ये प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब कि हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, ड्यू टू रेडनेस इन कंक्रीट विद एयर। ठीक है, अब CaCO3 को जब अपन तोड़ा तो CaO प्लस CO2। ठीक है, अब अपने बात की जब CO को रिमूव कर देंगे, मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे तो अपने पास CO प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ने एक तरह से क्या बोला था, इसको अपन ने क्या बोला था, लाइन बोला था। अब इसी का दूसरा रूप जब अपन बात करें तो जो क्विक लाइम की बात करें अपन, क्विक लाइम की, इसमें जो अपने पास ये CO प्राप्त हुआ इसको अपन क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्विक लाइम भी बोलते हैं, या फिर इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम। यहाँ से अपना इसकी केमिकल कंपोजिशन बनती है। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये हुई प्राप्त। तो इसमें तो बेसिकली क्या हो गया, विच इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ कंपैरेटिवली प्योर लाइमस्टोन। अब प्योर लाइमस्टोन बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो जो अपना क्ले बेसिकली क्या बात होता है, क्ले जो क्ले होता है ना अपने पास, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगी, तो क्ले की जो क्वांटिटी अगर अपने ज़्यादा होती है, ठीक है, क्ले की क्वांटिटी अगर अपने पास ज़्यादा होती है किसके संपर्क में, लाइम के अंदर, तो वहाँ पे अपने पास उसको मतलब कितनी 90 to 95% जो प्राप्त होता है अपने पास क्ले। ठीक है, वो जो क्ले होता है लाइम के अंदर जो पाई जाती है, ठीक है, उसको अपन प्योर लाइम स्टोन भी कहते हैं, प्योर लाइम भी कहते हैं। ठीक है, प्योर लाइम कहते हैं। तो वहाँ से अपना क्या हुआ, प्योर लाइम जैसे ही कहा तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कह दिया। ठीक है, तो क्विक लाइम ये अपन बेसिकली ये हो गया कि विच इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ कंपैरेटिव प्योर लाइमस्टोन इज नोन एज क्विक लाइम। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो CO जो यहाँ से अपने प्राप्त हुआ CO, जिसको अपन कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ
कैल्सिनेशन एंड ग्रेट एफिनिटी ऑफ मॉइस्चर, जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा होती है वो ग्रेट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर अपन क्विक लाइम को है ना कम्स इन जो क्लिंच होता है, जैसे अपने पास जो क्लिंच जो ये बड़ी बड़ी भट्टियाँ टाइप होती है, तो बेसिकली क्या होता है, जो इसको अपन सिंपल कॉन्टैक्ट एयर में तो कर सकते हैं नहीं, अगर क्योंकि क्या है इसका, तो पहली बात तो ये जो ये बन के आया अपने पास ये लंप, जो लंप लाइन बेसिकली क्या होता है, एक तरह से गुटला, जो गुटला टाइप हो गया, ठीक है। अब गुटले जैसे एक तरह से गुटला या कोई ठोस चीज़ हो गई अपने पास, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कहाँ से प्राप्त हुआ, क्विक लाइम से। तो क्विक लाइम जो है ना कम्स आउट, जैसे क्विक लाइम से हम जैसे प्राप्त हुआ उसको हम भट्टी में डालेंगे। अब भट्टी का टेम्परेचर बेसिकली कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो अपन इसको एयर क्वांटिटी में रख सकते नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे डीप फ्रिज या इस तरह से उसमें जैसे रखा अपने पास, तो वहाँ से अपने पास क्या प्राप्त हुआ, उसी को अपन बोलते हैं लंप लाइन। तो ये अपने पास लंप लाइन भी हो गया। अब बात कर रहे हैं अपने पास हाइड्रोलिसिटी की। हाइड्रोलिसिटी क्या हो गया अपने पास कि इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम, ये क्या है बेसिकली लाइम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या होता है, इट सेट्स ऑन या इट सेट्स और हार्डनेस या हार्डन्स, ये हो गया कि इट सेट्स या और ये अपना हार्डन्स इन डैम प्लेसेस वाटर या थिक मेसनरी वॉल्स। मतलब कि ये होगा कि इसको अपन ये सेट बेसिकली कहाँ पे होता है, डैम प्लेसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे आसानी सेट हो सकता है ये, ठीक है। वाटर कॉन्टैक्ट में होगा तो वहाँ पे भी सेट हो जाएगा ये, या थिक मेसनरी वॉल्स में भी वहाँ पे भी सेट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम सेट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास लाइम के अंदर क्या थी, क्ले की क्वांटिटी थी, क्ले क्वांटिटी, तो है ना क्ले क्वांटिटी कारण ये यहाँ पे है ना सेट हो गया। और यहाँ पे हार्ड वगैरह कहाँ पे इसको यूज़ किया है, डैम प्लेसेस में, या फिर है ना हाइड्रोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये तो बेसिकली किसके अंदर आ गया, हाइड्रोलिक लाइम के अंदर आ गया। अब हाइड्रोलिक लाइम के अंदर आ गया तो वो कहाँ पे होगा, ये एक तरह से डीप या फिर अंडर वाटर्स के अंदर वहाँ पे आसानी से सेट हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें अपने पास जो एयर का जो सर्कुलेशन होगा है ना, वो बेसिकली पास नहीं होने देंगे, ठीक है। तो नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इसमें भी ये लिख रखा है, तो यहाँ से अपने पास हाइड्रोलिसिटी प्राप्त हो गई, ये चीज़ हो गया। अब बात करें अपने पास सेटिंग टाइम की बात करें, तो सेटिंग टाइम बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइम आफ्टर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पेस्ट फॉर्म। जैसे ही अपन ने इसको जब हार्ड किया, जैसे ही अपना हार्ड जो अपने लाइम में प्राप्त हुआ, ठीक है, हार्ड लाइम अपन पास किया, जब उसको अपन एक तरह से पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, पेस्ट फॉर्म में जैसे अपन ने कन्वर्ट किया तो क्या हो गया उसमें है ना, पहली बात तो क्या है, पेस्ट फॉर्म में जैसे इसको अपन कन्वर्ट करें तो क्या ये बोल रहा है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेरे ड्राइंग। तो क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि पहली बात तो वो ड्राइंग सूखा तो होता ही है, पहली बात तो है ना। चलो अपन उसको कन्वर्ट पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दे तो क्या करेंगे, पहली बात तो उसको है ना जो अपना जो प्योर लाइम या फिर जो अपने जो लाइम स्टोन होता है अपने पास, उसको अपन सपोज करो एक जैसे ड्रम हो गया, पानी का हो गया चीज़ हो गई, ठीक है, उसमें अपन डाल दिया, डालने के बाद उतना गर्म होता है, हीट सरफेस होती है, और उसको अपन चलो डाल भी देंगे तो वहाँ पे अपना क्या हो गया, पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे सेटिंग टाइम होगी वो क्या हो जाएगी इसकी, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइम आफ्टर इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पेस्ट फॉर्म। मतलब जब इसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसी को बोलते हैं अपने पास, मतलब इसी को बोलते हैं सेटिंग, ठीक है। अब स्लिक लाइम की बात करें या स्लिक्ड लाइम की बात करें, तो स्लिक्ड लाइम क्या हो गया बेसिकली कि CaO जो अपने पास ये प्राप्त हुआ था CaO, ठीक है, ये ऑक्साइड्स ऑफ कैल्सिनेशन, ठीक है, इसको बोलता है ऑक्साइड्स ऑफ कैल्सिनेशन की अपने बात हुई थी। जब ऑक्साइड्स ऑफ कैल्सिनेशन की जब अपने बात हुई तो इसको अपन ने रिएक्ट कराया वाटर के साथ। जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराया तो अपने पास वहां से क्या प्राप्त हुआ, CaOH2 प्लस और हीट, जो अपने पास हीटिंग जनरेट हुई वो चीज़, ठीक है। तो इसको तो अपने बोला क्विक लाइम, इसको बोला वाटर, तो वहां से अपन को रिएक्शन प्राप्त हुई क्या, स्लिक लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम वहां से प्राप्त हुई। अब ये बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड लाइम की बात हुई, तो जब इसको अपन बेसिकली वापस जब अपन तोड़ेंगे, तोड़ा तो या फिर है ना, या फिर इसको वापस अपन CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, CO2 के साथ जब इसको वापस से रिएक्ट करवाई तो अपने क्या बन के आया, CaOH2 प्लस CO2, तो अपने क्या बन के आया,
CO3 प्लस H2 है ना, H2O अपने पास ये बन के आया। तो मतलब सीधी सी बात है, वही प्रोसेस अपने पास वापस से आ रही है। तो मतलब इसमें अपन को क्या करना है, वाटर साथ कांटेक्ट करवा के इसको दोबारा से जो अपने से प्राप्त हुआ है अपने पास, इसको अपन ने बोला था हाइड्रेटेड लाइम, इस हाइड्रेटेड लाइम को दोबारा से अपने पास CO2 से कांटेक्ट में नहीं लाना है। अगर CO2 कांटेक्ट में आ गया तो वापस इसकी वही प्रोसेस बन जाएगी CaCO3 प्लस H2O, मतलब कि यही प्रोसेस अपने पास वापस से बन जाएगी CaCO3 कैल्सिनेशन वापस से बन जाएगा। तो वहाँ पे अपने पास इस तरह से फिर वापस को हीटिंग करना पड़ेगा, वही प्रोसेस हो जाएगी। तो अपन को इससे बचा के रखना है। तो एक तरह से तो इसी को बोलते हैं अपना स्लिक लाइम, ठीक है, स्लिक लाइम यही हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया कि इसको मैं वैसे बता देता हूँ कि इसमें भी ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय स्लिकिंग ऑफ लाइम क्विक लाइम इज नोन एज स्लिक लाइम और हाइड्रेटेड ऑफ लाइम, ठीक है। बेसिकली किस तरह का होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, मिलता है अपन को, ठीक है। और किस तरह का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन की तो हम बात करेंगे, ये चीज़ होगी। अब बात कर रहे हैं इसके अंदर जो स्लिक लाइम इन वाटर, और इसमें जो जो थिन प्योरेबल जो होता है, इसमें जो छोटे छोटे जो थिन प्योर जो चीज़ होती है अपने पास, है ना, अगर वो स्लिक लाइम जो वाटर कॉन्टैक्ट में आएगी, जिससे कोई ही अपने पास, जैसे पानी के अंदर जैसे अपने उसको घोल देंगे, पानी के अंदर जैसे अपने उसको घोला, तो अपने पास क्या एक तरह से जो अपने व्हाइट पाउडर था अपने पास, जो व्हाइट पाउडर पहले फॉर्म में जो अपन प्राप्त हुआ था, तो जैसे अपने उसको पानी के अंदर जैसे अपने डाला, ठीक है, तो उसका थिन प्योरेबल जो उसके अंदर जो कुछ एक तरह से क्वांटिटी जो आई, इसके अंदर जो प्योरेबल कंटेंट आए, वो अपन किस तरह से दिखने लगेंगे, मिल्क ऑफ लाइम। जो उसका लाइम होगा वो अपन को कैसा दिखने लगेगा, दूध की तरह, जिसको अपने स्लिक लाइम भी बोलते हैं। तो बेसिकली एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि है ना, जो स्लिक लाइम है इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे व्हाइट पाउडर के फॉर्म में भी होता है अपने पास, है ना, और इसको अपन मिल्क ऑफ लाइम भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करते हैं स्लेकिंग की। स्लेकिंग की अगर बात करें अपने पास, ये लास्ट पॉइंट जो है स्लेकिंग की, स्लेकिंग हो गया अपने पास व्हेन वाटर इज एडेड टू दी, मतलब ये हो गया कि व्हेन वाटर इज एडेड टू दी क्विक लाइम, मतलब कि जैसे वाटर इज एडेड टू दी क्विक लाइम, जैसे वाटर को क्विक लाइम के अंदर ऐड किया अपने पास, जो क्विक लाइम अपने पास कौन सा था, क्विक लाइम जो अपने ऐड किया क्विक लाइम के अंदर, मैं मिटा देता हूँ इसको, मतलब ये क्या है कि जब इसको अपन ने क्विक लाइम के अंदर ऐड किया, मतलब इज एडेड क्विक लाइम, मतलब ये बोल रहा है कि इसको अपन ने, जिस प्रोडक्ट को अपन ने क्या एडेड किया अपन ने क्विक लाइम के अंदर वाटर के साथ में, ठीक है, वाटर के साथ में जब अपन इसको एडेड किया इसमें, तो इसमें क्या होगा, एक तरह से केमिकल रिएक्शन अपने पास क्या होगी, एक तरह से जनरेट होगी एक प्लेस के अंदर, ठीक है, एक प्लेस के अंदर इसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह होगी, जो क्वांटिटी के अंदर वो अपन को एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा, केमिकल जो रिएक्शन प्राप्त हुई, तो वहाँ से जो जो क्विक लाइम जो क्रैक्स वगैरह हो जाए, क्रैक्स हो गए, फॉल्स या जो भी इसमें जो स्वेल्स वगैरह हो गए इसमें, या ये थोड़ा सा टूट टाट गया, जो भी फॉल्स वगैरह, जो इसकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो जिस तरह का था, उसमें कुछ कंडीशन आ गई, फॉल्टिंग कंडीशन आ गई इनटू पाउडर फॉर्म, ठीक है, which is the calcination hydrated, calcium या hydrated COH2 and it is known as hydrated lime। तो बेसिकली जो स्लेकिंग लाइम होता है उसको अपन, उसका तो दूसरा नाम होता है, वो होता है हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, वहाँ से अपन को हाइड्रेटेड लाइम भी इसको कहा जाता है या प्राप्त होता है हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। मतलब क्या करना है, इसको अपन क्या करेंगे, सीधी सीधी सी बात है कि वाटर साथ में एड करेंगे, वाटर के साथ में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब ये बता देता हूँ कि स्लेक होता है ना, जो क्विक लाइम प्लस वाटर, स्लेकिंग क्या किया, जो मतलब जो वाटर एडेड फ्रॉम क्विक लाइम, मतलब क्विक लाइम प्लस वाटर का जो अपन ऐड करेंगे, तो उस समय अपने पास क्या होगी, जैसे इसको ऐड करेंगे तो सफिशिएंट क्वांटिटी में केमिकल रिएक्शन को प्राप्त होगी, जो केमिकल जो रिएक्शंस होगी बेसिकली जो हुई, ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी में अपन को
एक प्लेस हुई, ठीक है, या प्राप्त हुई जो भी है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन जैसे प्राप्त हुई तो उससे जो क्विक लाइम के अंदर जो क्रैक्स हुए, स्वेल हुए, फॉल्स हुए, एक तरह से क्या पाउडर फॉर्म के अंदर हुए। जैसे उसमें जो जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई तो टूटेंगे तो उसमें क्या क्रैक्स जनरेट होगा, क्रैक्स होगा या स्वेलिंग होगी या फॉल, जैसे वो टूटेगा तो इनटू किस में होगा, एक तरह से पाउडर फॉर्म में, ठीक है। जैसे पाउडर फॉर्म में हुआ तो कैल्सिनेशन हाइड्रेटेड लाइम में वो टूट गया, इसको बोलते हैं कि CaOH2 इस फॉर्म में अपने पास प्राप्त हुआ। अब जैसे इस फॉर्म में अपने प्राप्त हुआ तो इसी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एक तरह से बॉन्डिंग हो गया, कोई बॉन्डिंग सरफेस हो गया या कुछ बॉन्डिंग चीज हो गई अपने पास, या सिलेक्ट, मतलब इस तरह से मानो कि जैसे कोई अपने पास कोई ड्रम हो गया, सपोज करो कोई ड्रम हो गया जिसमें अपन ने को एक तरह से, ये तो क्या लम जैसा एक तो अपने पास कोई लम जैसी चीज है अपने पास, तो या फिर मोटा कुछ हार्ड पत्थर टाइप में मान लो इसको, इस तरह का। जैसे ही अपन इसको उसमें डाला, एक तरह से जो पानी होता है उसमें जैसे डाला तो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो इतनी ज़्यादा होगी ना, बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका जो उसमें जैसे उसको डालेंगे तो उसकी इतनी ज़्यादा होगी कि ये इसमें जो इसका अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगी तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगी तो जो उसकी जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस आएंगी या वो टूटने लगेंगे। तो टूटेंगे तो क्या होगा, टूटने लगेंगे तो उसमें अपने पास वहाँ से हमें प्राप्त हो कैल्शियम हाइड्रेटेड या फिर हाइड्रेट COH2 में प्राप्त हुआ। अब इसी को अपने पास बोला जाता है हाइड्रेटेड लाइम। तो बेसिकली स्लेकिंग जो अपने पास जो प्राप्त हुआ वहाँ से अपन को ये चीज़ प्राप्त हुई और इसे बोलता है हाइड्रेटेड लाइम। तो तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपने पास स्लेकिंग। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ये पूरी प्रोसेस इसी को बोलते हैं प्रोसेस हुई स्लेकिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, स्लेकिंग यानी तरह की प्रोसेस है हाइड्रेटेड लाइम को कन्वर्ट कर। हाइड्रेटेड लाइम जो होता है अपने पास, जो होता है, जो यहाँ से प्राप्त होता है अपने पास, जिस तरह से प्राप्त होता है हाइड्रेटेड लाइम, उसी की प्रोसेस को बोला जाता है स्लेकिंग, ठीक है। तो बेसिकली जब अपन ने इसकी कुछ सम डेफिनेशंस बात कर ली थी, जैसे कैल्सिनेशन के बारे में बात कर ली, उसके अलावा इसके अंदर अपन ने हाइड्रोसिटी के बारे में बात कर ली, क्विक लाइन की बात कर ली, सेटिंग की बात कर ली, स्लेक लाइन की और स्लेकिंग की बात कर ली थी। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, लाइम अपना कंप्लीट हो चुका है, मोटर भी अपना कंप्लीट हो चुका था। तो अपना जो सेकंड चैप्टर है जो लाइम मोटर है वो अपना बेसिकली कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में अपने से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।